जनरली जो बैक साइड के हेडेक होते हैं वो हम लोग को उसमें बीपी भी चेक करना चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें भी विटामिन डी की कमी होती है। ये वाले हेडेक्स थोड़े लंबे ड्यूरेशन तक के लिए होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स के बारे में। हेडेक यानी सिर दर्द, जो कि न्यूरोलॉजी में मोस्ट कॉमन कोमॉर्बिडिटी है, जिसके कारण से नंबर ऑफ जो डेज का लॉस बोलते हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा होता है। ये वो फर्स्ट नंबर पे है उसमें हेडेक। हेडेक में भी इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप इज टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। टेंशन मतलब दिमाग में आपके कोई स्ट्रेस रहता है, किसी चीज़ के बारे में आप परेशान रहते हो, तो जो ब्रेन के ये हेड के किनारे सारी जो मसल्स रहती हैं वो टेंस हो जाती हैं, उसको हम लोग टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। एंड उसका जो एरिया रहता है वो अपना फ्रंटल फोरहेड वाला रहता है। यहाँ पे मसल जो टेम्पोरल रीजन होता है, बाई टेम्पोरल रीजन बोलते हैं हम लोग उसको, दोनों साइड्स में। तो इट इज़ ए टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ अ माइग्रेन। माइग्रेन हमारा टिपिकल हाफ साइडेड हेडेक होता है, आधे सर में होता है। उसके और जो लक्षण होते हैं उसमें उल्टी आना, चक्कर आना, और ऐसा लगता है माइग्रेन के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे माइग्रेन विथ ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। विथ ऑरा में क्या होता है, पहले जैसे ऑकुलर ऑरा होगा तो आंख से धुंधला दिखाई देना जिस साइड माइग्रेन हो रहा होगा, या कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देना। अगर वैसे प्रोड्रोमल फेज होगी तो गर्दन में दर्द होना, फिर हेडेक आगे आता है। हेडेक जनरली आंख के पीछे वाले हिस्से में आता है, और तो ये माइग्रेन के लक्षण होते हैं। फिर दूसरे टाइप के जो ऑटोनॉमिक सेफेल्जियास बोलते हैं हम लोग, जिसमें ऑटोनॉमिक सेफेल्जियास मतलब कुछ ऐसे ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक के साथ आते हैं, जिसमें आपका क्लस्टर हेडेक होता है, मोस्ट कॉमन होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। क्लस्टर हेडेक में हेडेक भी आधे साइड ही होता है, बट वो बहुत सीवियर होता है। जनरली बहुत सीवियर हेडेक को हम लोग क्लस्टर हेडेक से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट वो इतना कॉमन नहीं है एज कम्पेयर टू माइग्रेन। और उसमें आँख से पानी आता है, नाक से, उस साइड की नाक से पानी आता है, आँख पूरी लाल हो जाती है, और बाकी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरे टाइप्स के हेडेक्स में पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया होता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन वगैरह सब 72 घंटे तक के ही होते हैं। क्लस्टर भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, बट ये वाले हेडेक्स थोड़े लंबे ड्यूरेशन तक के लिए होते हैं। फिर अदर कॉमन टाइप ऑफ हेडेक्स में हमारा गर्दन से रिलेटेड है, सर्वाइकल मसल का स्पाज्म हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज इसमें भी विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से भी हेडेक आगे से पीछे रेडिएट होकर आता है। जनरली जो बैक साइड के हेडेक होते हैं वो हम लोग को उसमें बीपी भी चेक करना चाहिए। हाँ, बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के कारण अभी हमारा जो ऑक्सीपिटल हेडेक हो सकता है। तो ये कॉमन प्रकार के हेडेक थे, और आजकल गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो अगर आपके हेडेक जो कि 2 दिन की दवा या 1 दिन की दवा खाने के बाद में ठीक नहीं हो रहा है, या बहुत ही तेज़ हेडेक है, इंट्रैक्टेबल हेडेक जिसको बोलते हैं, थंडर क्लैप हेडेक, तो आपको तुरंत अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।